पाकिस्तान से गिरफ्तार दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह वर्जीनिया की अदालत में पेश। शरीफुल्लाह को इब्तदाई तफ्तीश के लिए विफाकी अदालत में पेश किया गया। तफसीली समाअत पीर को होगी। शरीफुल्लाह ने जेल से बात करने के लिए मुतरजम की खिदमत भी हासिल की। दौरान समाअत शरीफुल्लाह को बताया गया कि इल्जाम साबित होने पर उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। वकला ने कहा कि मुलजिम के पास असासे नहीं, उसे विफाकी अवामी मुहाफिज दरकार है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक शरीफुल्लाह ने काबुल एयरपोर्ट हमले में मदद करने का एतराफ़ कर लिया। शरीफुल्लाह ने 2 हमलावरों की शनाख्त भी कर ली। मुलजिम ने मॉस्को सिटी हॉल समेत दीगर हमलों में मुआवनत का भी एतराफ़ किया। पाकिस्तान ने सीनियर दाइश कमांडर को पाक अफगान बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। शरीफुल्लाह को गिरफ्तारी के बाद अमरीका पहुंचाया गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फौज पर हमले में मुलव्विस दाइश कमांडर की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ने कांग्रेस से खिताब में कहा, अफगानिस्तान से इनखला के वक्त दाइश ने हमला करके 13 अमरीकी एहलकारों को कत्ल किया। ये बताते हुए खुशी हो रही है, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। गिरफ्तारी अमरीकी और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के दरमियान ताउन की अक्कासी करती है। तहरीके इंसाफ की मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल करने की कोशिशें। सलमान अकरम राजा का सरबराह JUIF से टेलीफोनिक राबता, मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। बानी चेयरमैन का पैगाम पहुंचाएंगे। PTI जराये का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान की उम्रे से वापसी पर मुलाकात के लिए जाएंगे। शिबली फराज का अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ निकलने का ऐलान। बोले, आइंदा कुछ रोज में मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ होंगे। ईद के बाद सब मिलकर हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर। कहा, अमरीकी सदर का बयान पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ है। ट्रंप ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम किया। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ शराकत दारी जारी रखेंगे। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइकल वॉल्स और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ डार के दरमियान राबिता हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए 2 तरफ़ा ताउन जारी रखने का अज़्म दोहराया गया। इसाक़ डार ने सदर ट्रंप के अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी फौजी साजो सामान की वापसी के ऐलान को भी सराहा। कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करना चाहता है। IT, तवानाई और मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। मसाइल का हल अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकलेगा। बातचीत के लिए TOR वफाकी हुकूमत को भिजवाए, मगर उन्होंने कोई परवाह नहीं की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा, हुकूमत की सारी तवज्जो रजीम चेंज के बाद PTI पर रही। उन्होंने सारा जोर हम पर लगा दिया और दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। दहशतगर्दी सिर्फ सूबे तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे मुल्क में फैल जाएगी। अली अमीन गंडापुर का दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक का दौरा। मौलाना हामिदुल हक हक्कानी की शहादत पर उनके जानशीन और भाई से ताज़ियत की। फितना ख्वारिज की बनु कैंट पर हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर और बरवक्त कार्रवाई। 4 खुदकुश बमबारों समेत 16 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। ISTR के मुताबिक बहादुरी से लड़ते हुए 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। 13 मासूम शहरी शहीद, 32 जख्मी हुए। हमले में अफगान शहरियों के मुलविस होने के वाज़ेह शवाहिद मिल गए। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी, अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकेगी। पाकिस्तान सरहद पार से होने वाले खतरात के खिलाफ जरूरी इक़दामात उठाने का हक महफूज रखता है। शहीद 12 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा बनू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अदा। सियासी रहनुमाओं, मशीरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तहरीके इंसाफ की मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल करने की कोशिशें। सलमान अकरम राजा का सरबराह JUIF से टेलीफोनिक राबता, मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। बानी चेयरमैन का पैगाम पहुंचाएंगे। PTI जराये का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान की उम्रे से वापसी पर मुलाकात के लिए जाएंगे। शिबली फराज का अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ निकलने का ऐलान। बोले, आइंदा कुछ रोज में मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ होंगे। ईद के बाद सब मिलकर हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे।
हुकूमती मौशी टीम और IMF वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात। FBR का हदफ 12.5 ट्रिलियन रुपए से कम करने के इम्कान पर तबादला ख्याल होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मजीद सख्त मालियाती इक़दाम के निफाज का इम्कान। रवा माली साल में 1.2 ट्रिलियन रुपए का बुनियादी बजट सरप्लस पैदा करना IMF प्रोग्राम का हदफ है। वज़ारत खजाना के मुताबिक बराह रास्त टैक्सों को बढ़ाने के लिए मजीद इक़दाम उठाए जा सकते हैं। रिटेलर्स, प्रॉपर्टी मालिकान और ज़राई आमदनी को नेक्स्ट में लाया जाएगा। महसूलात की कमी को पूरा करने के लिए हंगामी इक़दाम को फ़ाल किया जाएगा। नए माली इक़दाम को 1 अप्रैल से नाफिजुल अमल किया जा सकता है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, विफाकी तहकीकाती एजेंसी ने मुल्जिमान के घर घेरा मजीद तंग कर लिया। FIA मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट की मुल्जिम अरमा खान के घर की तलाशी, कॉल सेंटर से 18 से ज़ायद लैपटॉप्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात तहवील में ले लिए। घर में मौजूद गाड़ी भी कब्जे में ले ली। अरमा खान के मनशियात फरोशी के कारोबार की भी जांच पड़ताल होगी। सूबाई वजीर मुकेश चावला ने मनशियात केस की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। सऊदी काबीना का अरब ममालिक के कॉन्फ्रेंस के फैसलों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। गजा में इमदाद रोकने के इसराइली इक़दाम की मजम्मत। इसराइल और अमरीका ने अरब ममालिक का गजा की तामीर नौ का प्लान मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस और इसराइली वजारत खारजा ने कहा ट्रंप के विजन पर अब भी कायम है। इसराइली सिक्योरिटी एजेंसी का कतर पर हमास की मदद का इल्जाम। कतर ने झूठे इल्जाम की मजम्मत की, कहा हमने हमास को कभी इमदाद नहीं भेजी। मुशफिकुर रहीम का भी वनडे क्रिकेट को खैरबाद। बांग्लादेशी तजुर्बाकार विकेट कीपर बैटर ने सोशल मीडिया पैगाम में अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया। 37 साल क्रिकेटर ने 274 एक रोजा मैचेस में मुल्क की नुमाइंदगी की। मुशफिकुर रहीम ने 9 सेंचुरियों और 49 फिफ्टियों की मदद से 7,795 रन किए। विकेट के पीछे 299 शिकार करने का एजाज भी हासिल। मुशफिकुर रहीम पहले ही T20 क्रिकेट से रिटायर हो चुके टेस्ट क्रिकेट खेलते रहेंगे। अपने पैगाम में मुशफिक ने कहा गुज़िश्ता चंद हफ्ते मेरे लिए काफी चैलेंजिंग थे। फैमिली, दोस्तों, मद्दाहों का शुक्रिया जिनके लिए 19 साल से क्रिकेट खेलता आया हूं। और कॉमेडी की दुनिया का बेताज बादशाह, स्टेज, फिल्म और टीवी के नामवर अदाकार अमानुल्लाह को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। उन्होंने मुख्तसर वक्त में अपना मकाम बनाया। 4 दहाइयों तक लाजवाब परफॉर्मेंस से देखने वालों के दिलों पर राज किया।